क्या एक हाईकोर्ट जज भी कानून से बड़ा हो सकता है, या फिर सच के सामने जजेस कोर्ट और गेवल्स भी गिर जाते हैं? ये सवाल अब सिर्फ सोशल मीडिया का गॉसिप नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम्स और लीगल फ्रेटर्निटी की चाय के कप तक गूंज रहा है। क्योंकि पहली बार एक सिटिंग हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगा है पैसे छुपाने का आरोप, और अब इस पूरी कहानी की तह तक जाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। दर्शकों, आपको तो याद ही होगा कि इस कहानी की शुरुआत एक आग से हुई, लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों। 14 मार्च की शाम को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली वाले ऑफिशियल रेजिडेंस पर आग लगती है। फायर फाइटर्स घर में दाखिल होते हैं और जो उन्होंने देखा उसने पूरी जुडिशरी को हिलाकर रख दिया। जले हुए करेंसी नोट्स की गड्डियां, ये कैश अनअकाउंटेड था और कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं थी। एक वीडियो जिसमें ये जलते हुए पैसे और रिकवरी दिखाई देती है, एलिजली दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के साथ शेयर की। जब ये घटना हुई तब जस्टिस वर्मा और उनकी वाइफ मध्य प्रदेश घूमने गए थे। घर पर सिर्फ उनकी बेटी और बूढ़ी माँ मौजूद थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक घरेलू हादसा इतनी भारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का रूप ले लेगा। 21 मार्च को फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने तुरंत एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बना दी और कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट की इस इंटरनल पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, जिसमें एलिजली ये कंक्लूजन दिया गया कि जज ने मिसकंडक्ट किया है और उन्हें हटाया जाना चाहिए। हालांकि इस रिपोर्ट के बाहर आते ही और इंटरनल कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद भी कोई एक्शन जस्टिस यशवंत वर्मा पर होता हुआ नहीं दिखा। हालांकि शोर बहुत था, किसी ने इम्पीचमेंट की डिमांड की और किसी ने उन्हें रिमूव करने की। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट इस केस में सामने आया है। जहां ऐसा लग रहा था कि शायद ये बात सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट के कॉरिडोर में दब गई है, वहीं लोकसभा ने ऑफिशियली एक लीगल एक्सपर्ट को बैटलफील्ड में उतार दिया है। एडवोकेट करण उमेश साल्वी, उन्हें जजेस इंक्वायरी कमेटी में कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है, जिसका काम है ये पता लगाना कि क्या जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए ग्राउंड साबित किए जा सकते हैं या नहीं। जी हाँ, लोकसभा सेक्रेटरीट के 17 अक्टूबर 2025 के ऑर्डर में साफ लिखा गया है, द ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा इज प्लीज्ड टू एंगेज श्री करण उमेश साल्वी एडवोकेट एज कंसल्टेंट टू असिस्ट द कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द ग्राउंड्स ऑन विच द रिमूवल ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट इज सॉट। ये अपॉइंटमेंट टेम्परेरी है और कमेटी के टेन्योर के साथ ही समाप्त हो जाएगी, या फिर जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स भी सरकारी स्टाइल में क्लैरिफाई कर दिए गए हैं। द ऑर्डर सेज द नेसेसरी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्ड in the regard may be initially processed from the suspense account of PNAO, Lok Sabha Secretariat, and subsequently be reimbursed by raising a debit against the Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India। दर्शकों, आपको बता दूं कि जहां ये एक बात सामने आई, वहीं दूसरी ओर ये देखा गया कि जुडिशरी के अंदर की इन्वेस्टिगेशन काफी नहीं थी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124(4) और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 ये मैंडेट करता है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने के लिए पार्लियामेंट का प्रोसेस जरूरी है। इसीलिए 12 अगस्त 2025 को लोकसभा स्पीकर ने इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफिशियली शुरू किया और अब एडवोकेट करण उमेश साल्वी को इस पूरी कहानी का कानूनी आर्किटेक्ट बनाया गया है, जो एविडेंस एग्जामिन करेंगे, विटनेसेस और लीगल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करेंगे और कमेटी को गाइड करेंगे कि क्या सच में जस्टिस वर्मा के खिलाफ रिमूवल की रिकमेंडेशन दी जानी चाहिए। इस स्टेप को जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी के इतिहास का एक क्रिटिकल मोमेंट माना जा रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट ने दिखाया है कि रॉब पहनने वाला इंसान भी अगर गलती करे तो उसे जवाब देना ही होगा। पर ये कहानी सिर्फ इंटरनल प्रॉब और कमेटी फॉर्मेशन तक सीमित नहीं है, इसके पॉलिटिकल, लीगल और इमोशनल लेयर्स भी कई गहरे हैं। एक और लोग कह रहे हैं कि जुडिशरी को साफ करने का समय है, तो दूसरी ओर लोग इसे विच हंट, पर्सनल वेंडेटा और जुडिशरी इंडिपेंडेंट का हमला बता रहे हैं। आप जानते ही हैं कि किसी भी जज को हटाना आसान नहीं होता, प्रोसीजर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत स्पीकर या चेयरमैन के पास जब भी 100 लोकसभा एमपीज या 50 राज्यसभा एमपीज की साइंड मोशन आती है तो एक 3 मेंबर कमेटी बनती है, यूजुअली एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और एक प्रोमिनेंट जूरिस्ट की। ये कमेटी एविडेंस लेती है, विटनेसेस बुलाती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर ये कमेटी जज को दोषी घोषित करे तभी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से रिमूवल मोशन पास होता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है और तब जज हटाया जाता है। इसीलिए करण उमेश साल्वी का रोल बहुत बड़ा है। वो सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि उस पुल की तरह हैं जो पार्लियामेंट की इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस को जोड़ रहे हैं। ये अपॉइंटमेंट एक तरह से एक मैसेज भी है कि पार्लियामेंट वांट्स दिस प्रॉब टू बी लीगली वाटर टाइट। सुप्रीम कोर्ट ने भी पैरेलल तगड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को डायरेक्ट किया कि जस्टिस वर्मा को नो जुडिशियल वर्क असाइन किया जाए। मीनवाइल सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक अलग मूव लिया। उन्होंने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस उनके पेरेंट कैडर इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की 24 मार्च रिकमेंडेशन फॉलो करते हुए। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्टोरी करप्शन की है
यह एक अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस की। घर में आग लगी, पैसा मिला, जज मध्य प्रदेश में थे और लोगों के दिमाग में सस्पिशंस और सिंपैथी दोनों तेजी से उग रहे थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आग में जले हुए पैसे का मिलना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जज के घर में इतना कैश होना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वहीं कुछ लीगल एक्सपर्ट्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि जज की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस को इस तरह मीडिया ट्रायल या पॉलिटिकल प्रेशर से टार्निश नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। इसी बीच एक पावरफुल डिबेट चली जा रही थी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस जुडिशियल इंडिपेंडेंस की। क्या पार्लियामेंट का ये मूव जुडिशरी की अस्मिता पर अटैक है, या फिर ये उसी संविधान का पल है जो कहता है नो वन इज अबव द लॉ। ये केस एक मिरर की तरह है जिसमें हम जुडिशरी का चेहरा भी देख रहे हैं और जज को न्याय देना भी सीख रहे हैं। और भूलना नहीं चाहिए कि इम्पीचमेंट इन इंडिया इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर। इंडिपेंडेंट इंडिया में अब तक सिर्फ एक जज जस्टिस सौमित्रा सेन ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट के खिलाफ लोकसभा से रिमूवल पास हुआ था, पर उन्होंने वॉलंटरी रिजाइन कर दिया बिफोर राज्यसभा वोटिंग। करण उमेश साल्वी के अपॉइंटमेंट हुए एक कदम से लीगल फ्रेटर्निटी अलर्ट हो गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, फाइनली समवन न्यूट्रल विल एग्जामिन द फैक्ट्स, दिस कैन नॉट बी ब्रश्ड अंडर द कारपेट। कुछ ने कहा, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वन जज, इट्स अबाउट रिस्टोरिंग पब्लिक फेथ इन जुडिशरी। पर दूसरी तरफ कुछ वॉइसेस बोल रही हैं, हाउ डिड दैट वीडियो लीक? व्हाई वाज दिल्ली पुलिस कमिश्नर सेंडिंग वीडियोस टू द चीफ जस्टिस? इज दिस हैपनिंग अंडर पॉलिटिकल प्रेशर? इस कहानी का बैकड्रॉप और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम देखते हैं कि इस समय पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच ऑलरेडी टेंशन चल रही हैं, चाहे वो गवर्नेंस पावर्स का मामला हो, आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो या इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसपेरेंसी का कंट्रोवर्सी। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये केस जुडिशरी को कंट्रोल करने का एक और स्ट्रैटेजी है या फिर ये सच में सफाई का समय है। अब सवाल है ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। कमेटी एविडेंस एग्जामिन करेगी, जस्टिस वर्मा अपना डिफेंस फाइल करेंगे, उनके काउंसिल क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। अगर कमेटी रिपोर्ट पार्लियामेंट को भेजती है रिकमेंडिंग रिमूवल, तब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोटिंग होगी और तब डिसाइड होगा कि जज हटेगा या नहीं। पर एक चीज तब से साफ है कि ये केस जुडिशरी के इतिहास में एक लैंडमार्क बनने वाला है और कहानी का हीरो या विलन कोई एक व्यक्ति नहीं, सिस्टम खुद है। आपका इस न्यू डेवलपमेंट को लेकर क्या विचार है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।